बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैंने फ़ीपीलीपी का इंतज़ार कोई नहीं किया। मैंने कहा चले आगे 2 छुट्टियाँ हैं, तो उन 2 छुट्टियों में फ़ीपीलीपी करेंगे और बाकी फिर उससे नेक्स्ट डे जो है इतवार वाले दिन वो कर लेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी और स्टॉक्स को लेके वो कर लेंगे। तो आज मैंने कहा सिर्फ जो है मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं आज। तो कैसे 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 48,615 का था, जिधर इंडेक्स ने 290 पॉइंट जो गेन किए। और लो की बात करें तो जिधर इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 48,196 का था, जिधर इंडेक्स ने 129 पॉइंट जो है वो लूज किए थे। और क्लोजिंग देखे तो जो 41,218 की है, जिधर मार्केट ने तकरीबन अपने 107 पॉइंट जो है लूज की और अपनी क्लोजिंग दी। तो देखा जाए तो क्लोजिंग ठीक है, ठीक कह सकते हैं 48,000 से ऊपर। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 132 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं आज। जुम्मे वाले दिन आपको पता है कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आज देखा जाए तो पिछले तकरीबन 3-4 दिन के बाद जो 132 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं। नहीं तो 101 मिलियन, 104 मिलियन और 123 मिलियन कुछ ऐसे वॉल्यूम जो है ट्रेड हो रहे थे। तो जुम्मे को देखा जाए तो जैसे जुम्मे में रेंज बाउंड सिचुएशन रहती है उस हिसाब से आज के वॉल्यूम जो है वो अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। और ओवरऑल मार्केट ने देखा जाए तो मार्केट ने जो अपना लो बनाया था, लो से लेके क्लोजिंग तक जो मार्केट ने अपने तकरीबन 22 पॉइंट जो रिकवर किए हैं अपने। तो 48,200 से ऊपर क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है। सिचुएशन जो है पिछले 2-3 दिन जैसी है सिचुएशन, वैसी रेंज बाउंड सिचुएशन थी आज भी। ओजीटीसी और पीपीएल कुछ ठीक थे, तो उसी दिन आपको बताया भी था कि पीपीएल पे नजर रखें और इसकी खबरें कुछ ठीक आ रही हैं। तो चलें उस खबरों की रोशनी में कुछ अच्छा मूव दे गया पीपीएल, वो बाद में देखते हैं स्टॉक्स में जाके। मार्केट समरी की बात करें तो देख लें आप, प्रेशर है कमर्शियल बैंक्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी, सीमेंट में भी, फर्टिलाइजर में भी। ऑयल एंड गैस में बस पीपीएल ठीक नजर आ रहा है, बस बाकी ओजीडीसी देख लें, पोल देख लें, हमारी देख लें। ओजीडीसी मेरे ख्याल से सुबह के टाइम जो वो ठीक था। उसके बाद प्रेशर में कमर्शियल बैंक देख लें, यूबीएल, एचबीएल, एमईबीएल, एमसीबी, बीएएचएल सभी जो है वो प्रेशर में है और बीएएफएल जो है वो ग्रीन है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज देख लें, वो भी रेड में है, कोई एक आधी है इसमें जो है वो ठीक है। पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो पीपीएल ने 37 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, हबको ने 13 पॉइंट, नेस्ले 13 पॉइंट, पीएबीसी ने 9 पॉइंट, बीएएफएल ने 6 पॉइंट, कोलगेट ने 6 पॉइंट, एमयूआरईबी ने 5 पॉइंट, एमटीएल ने 4 पॉइंट, एमटीएल आई थिंक मिडल ट्रैक्टर होगा, डीएडब्ल्यूएच ने 4 पॉइंट और कैपको ने 4 पॉइंट। तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो लक ने 30 पॉइंट, यूबीएल 24 पॉइंट, पोल 13 पॉइंट, एमसीबी 12 पॉइंट, एमईबीएल 11 पॉइंट, इफोर्ट 10 पॉइंट, एमएलसीएफ 7 पॉइंट, एंग्रो 7 पॉइंट, एमबीपी 6 पॉइंट और सिस्टम 6 पॉइंट। तो सुबह के टाइम में सिस्टम बड़ा जबरदस्त था, मेरे ख्याल से 10-12 रुपए एक शेयर के साथ दे रहा था, लेकिन बाद में जाकर प्रेशर में चला गया ये फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो मार्केट की मूव देख लें और यही तकरीबन हाई था मार्केट का। उसके बाद मार्केट लो नीचे नीचे जाती गई, फिर जाके इधर अपना 48,564 था, उसके पीछे उसके बाद फिर मार्केट अपनी नीचे की मूव बनाई और क्लोजिंग जो है वो 48,218 पे दी। मार्केट की ओवरऑल ऐसी सिचुएशन की जिम्मेदार आप कह लें तो मेरे ख्याल से वो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल ही है। निगरान वजीर आजम तकरीबन 24 मेंबर्स की नई कैबिनेट जो है वो उनका हल्फ लिया है कल, जो इस बात को जाहिर करती है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं होंगे। और यही कुछ देखने के लिए मेरे ख्याल से मार्केट जो सब्र कर रही है। और मार्केट क्या सब्र करना है, जो मार्केट में ट्रेडर काम करते हैं या जो मार्केट से रिलेटेड बंदे हैं, टच है मार्केट के साथ, वही ये देखना चाह रहे हैं कि जो निगरान सेटअप है ये करता क्या है, जरा देख लें इसकी पॉलिसीज कैसी हैं। तो वैसे देखा जाए तो जो मुद्दत लंबी होने जा रही है निगरान सेटअप की, वो एक अच्छा मौका जरूर है निगरान हुकूमत के लिए कि वो बगैर सियासी नताज की परवाह किए बगैर मईशत को बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम जो है वो कर सकती है, मुश्किल और जरूरी इकदाम कर सकती हैं। तो मार्केट की बात की जाए तो पिछले कुछ दिन से जो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम तो कम है मार्केट की, लेकिन मार्केट जो 48,000 से ऊपर सस्टेन की हुई है अपने आप को अपर ट्रेंड में, तो ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। और अगला हफ्ता जो है सोमवार से आगे जो है वो रोल ओवर वीक भी स्टार्ट हो रहा है। तो रोल ओवर वीक जो है वो आपको पता है कि ओवरऑल जो है ठीक नहीं होता, रेंज बाउंड सिचुएशन होती है रोल ओवर वीक में। लेकिन सुनने में आ रहा है कि रोल ओवर वीक में जो वॉल्यूम्स हैं वो कुछ अच्छे नजर आ सकते हैं। तो वैसे जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ओवरऑल वीक में जो रोल ओवर वीक होता है उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अच्छी मिल सकती है। बाकी देखा जाए तो वो SIFC जो आपका नया अदारा है वो तमाम माशी फैसलों को देख रहा है, आपके स्ट्रक्चर को और ओवरऑल और फैसलों को भी।
और वो कोशिश कर रहा है कि IMF की हाँ में हाँ मिलाई जाए, और मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। अगर अभी से देखना शुरू कर देंगे कि IMF क्या चाहता है, तो आगे जाके मिन्नत तरले नहीं करने पड़ेंगे, IMF के गोटे गिड्डों को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो हो रहा है जाने दें। तो PKI को देखें, जो पाकिस्तानी रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में जरा दबाव में है। बाकी फर्नेस ऑयल को लेके जो है मेरे ख्याल से वो एक नई पॉलिसी जो है, रिफाइनरी को लेके नई पॉलिसी जो है वो भी मेरे ख्याल से बन गई है या वो अप्रूवल के लिए आ गई है, जिसमें फर्नेस ऑयल की पैदावार जो है 78% जो है वो कम करने की तजवीज है। तो आपको ये पता है कि फर्नेस ऑयल जो है वो रिफाइनरीज के लिए एक दर्द सर है कि जो फर्नेस ऑयल है बाद में फिर उसकी खपत इतनी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये पीछे जो रूसी तेल आ रहा था उसको भी लेने से या रिफाइन करने से रिफाइनरीज ने इसीलिए मना किया था कि उसमें फर्नेस ऑयल की जो मिकदार है वो ज्यादा निकलती है। OGDC में देखें, OGDC की जो कल कॉल दी थी आपको 97 से लेके 98 तक थी, और आज इसकी मूव देखें तो 98 से लेके 102 तक थी। अच्छी मूव इसने दी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने अच्छा गेन जो है वो लिया होगा। इससे सुबह मैंने ग्रुप में भी लगा दी थी न्यूज, OGDC ऊपर गया हुआ, जिसने प्रॉफिट बुक करना बुक कर ले। कल की बाय कॉल जो थी इसकी वो दी थी आपको 97 से लेके 99 तक। तो देखा जाए तो क्लोजिंग आज फिर इसने 99 पर ही दी है। वैसे जैसे मार्केट जा रही है प्रेशर में, OGDC और PPL मेरे ख्याल से अच्छा ही मूव कर रहे हैं। PPL को देखें तो PPL की जो बाय कॉल थी और एवरेज कॉल थी, उन सबको कुल मिला के जो उसका बनता है एवरेज वो तकरीबन 72-73 पे बनता है। तो आज इसकी डे रेंज देखें तो 74 से लेके 79 तक है। अच्छा मूव था इसमें भी। और कुछ दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि PPL को लेके अच्छी खबरें जो है सुनने में मिल रही हैं, तो इसको रखें अपने पोर्टफोलियो में या इस पर नजर रखें। तो वही बात है कि इसने अच्छा मूव दे दिया। किसी भाई ने मेरे साथ बात की थी और वही बात मैंने ग्रुप में भी लगा दी थी। तो देख लें आज मूव इसने अच्छी दी है PPL ने। तो क्लोजिंग फिर जाके नीचे थी, अगर कोई इस क्लोजिंग पे लेना चाहता है एवरेज करने के लिए फर्स्ट बाइंग तो की जा सकती थी वैसे इसमें, लेकिन आज क्लोजिंग जो है, आज जो गेन था वो अच्छा मूव अच्छी थी आज PPL में। PRL की जहां तक मुझे याद है इसकी कॉल थी 16-20 तक। तो आज डे रेंज देखें इसकी तकरीबन 16.3 से लेके 17.3 तक थी। तो 16 रुपए के साथ मेरे ख्याल से 80 पैसा या 70 पैसा ठीक है। तो कोई डिविडेंड इसने नहीं दिया, लेकिन कोई डिविडेंड ना देने के बावजूद आप इसका स्टैंड देखें कि 16.3 से लेके 17 तक इसकी डे रेंज थी और जो क्लोजिंग दी वो 16-21 पे दी। तो मेरे ख्याल से इसने कोई प्रेशर नहीं लिया आज अपनी डिविडेंड ना देने का। पीछे आप 2-3 हफ्तों में देख लें, जो डिविडेंड नहीं देता रहा बल्कि जो डिविडेंड देता रहा 2-3 रुपए, उनकी हालत भी आप देख लें। तो उस हिसाब से आप इसको अच्छा शेयर कह सकते हैं, अच्छा स्टॉक कह सकते हैं कि जीरो डिविडेंड अनाउंस करने के बाद भी जो अपनी टांगों पे खड़ा रहा है ये आज। ATRL की बात करें तो ATRL की कॉल दी थी आपको 240 से लेके 244 तक। तो डेज रेंज देखें इसकी 248 से लेके 261 तक है। अच्छा मूव दिया इसने आज। और क्लोजिंग भी देख लें 250 पे तकरीबन इसकी क्लोजिंग है। तो अगर किसी भाई ने बाय किया तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक किया होगा इसमें। मैंने पहले आपको कहा था कि जो इमरजेंसी कॉल होती है वो ज्यादा ना बाय किया करें, थोड़ी सी बाय उसमें ले लिया करें, थोड़ा रिस्क ले लिया करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े अगर ऊपर जाए तो, और अगर नीचे जाए तो फिर एवरेज किया जा सकता है। APL की कॉल दी थी आपको 310 से लेके 316 तक, बल्कि 312-14 तक मैंने कहा था कि आप इसको ले सकते हैं। डे रेंज इसकी देखें तो 319 से लेके 325 तक है। ये APL की और ATRL की कल की कॉलें थी। तो डे रेंज देखें 319 से लेके 325 तक है, 325 तक है। अच्छा गेन था, इसमें भी अच्छी मूव मिली। ये देखें सेकंड सेशन में जाके, और क्लोजिंग 321 पर है इसकी। तो मेरे ख्याल से भाइयों ने प्रॉफिट कमाया होगा। बाकी फीपीलीपी और बाकी चीजें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। आज अभी फीपीलीपी तो आया भी नहीं, और दूसरा आगे 2 छुट्टियां भी हैं, तो मैंने कहा चले ये जो आज वीडियो है ये जल्दी बना के काम खत्म करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कुछ चीजें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।